नमस्ते दोस्तों। तो अब से हम ऐसे सब्जेक्ट पर वीडियोस बनाएंगे जो सब्जेक्ट्स हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, तो बस स्पेसिफिक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर ही हमें फोकस करने के लिए नए नए सब्जेक्ट्स हमारे आते जाते हैं। और इसके जो वीडियोस होते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हम ये सीरीज़ शुरू करेंगे जहाँ पर हम जो हमारे स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स है उस पर हम बात कर सकें। मतलब आज हम पढ़ेंगे मॉडलिंग और सिमुलेशन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि वाकई में ये क्या होता है। मतलब जो हम शब्द सुनते हैं सिमुलेशन क्या है, मॉडलिंग क्या है, तो बेसिक से हम शुरू करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो जैसे हम सबको पता है कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है, आज कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है तो वो मेनली कंसिस्ट क्या करती है। तो दो चीज़ें होती है वहाँ पर। एक तो हमारे होते हैं यूनिट ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं यूनिट प्रोसेसेस। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री हो हमारी, तो वो फंक्शन होती है किसका, तो कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस का। तो यही बात है। तो मेनली आज तक हमने जो जो भी फ्लो शीटें पढ़ी है, तो हमको पता होगा कि ऐसी कोई भी प्रोसेस या कोई भी सिस्टम ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि जहाँ जहाँ पर हम इनपुट डालें और सीधा हमें आउटपुट मिल जाए और वो 100% मतलब प्योर हो, हमें उससे प्योर करने की ज़रूरत ना हो। मतलब रिएक्शन कराई और हमें सीधा अपना प्रोडक्ट मिल गया, वैसा तो कुछ नहीं होता, हमने देखा है। तो मेनली आज तक जो जो भी मैं फ्लो शीट आपको समझाता था उसमें हर बार हम एक बात करते थे। कौन सी बात? तो कि वहाँ पर दो पार्ट होते थे। एक होता था रिएक्टर वाला पार्ट जहाँ रिएक्शन होती थी, और दूसरा हमारा होता था जो सेपरेशन यूनिट होते थे। तो वो पार्ट जहाँ पर मेनली प्योरिफिकेशन होता था, हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती थी वो बढ़ती थी। तो यही बात है। तो अब से हम क्या शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे कि हमें अगर कोई भी प्रोसेस के लिए पूरी की पूरी मतलब फ्लो शीट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए चलो हम बेसिक से शुरू करते हैं क्या होता है। मतलब अब हमें करना है एक मॉडलिंग, और मॉडलिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिमुलेशन की। तो सिमुलेशन का मतलब क्या होता है और वाकई में वो क्या होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर बेसिक से शुरू करते हैं अभी। तो पहली चीज़ हम समझ ले कि हमने बात की कि इनपुट होता है। इनपुट यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और बाद में पूरी की पूरी हम सेपरेशन प्रोसेस करवाते हैं। बीच में कहीं यूनिट्स होते हैं और उसके बाद जाकर हमें हमारा आउटपुट मिलता है। तो यही बात हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पर्सनली जो जो भी हमें मतलब सिस्टम चाहिए, मतलब हमें रिएक्टर चाहिए, हमें हमारा मतलब कोई भी फ़िल्टर चाहिए, तो हम कौन सा फ़िल्टर यूज़ करेंगे, कौन सा रिएक्टर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम स्पेसिफ़ाई करेंगे। और उसकी लेंथ और वो सब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम स्पेसिफ़ाई करेंगे कि मतलब मुझे ये वाला रिएक्टर चाहिए, मुझे ये वाला फ़िल्ट्रेशन यूनिट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहली बात यही है कि सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स होते हैं हमारे, मतलब जो हमारी सिस्टम, वो उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे उन सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट्स है उनको हम कंबाइन करेंगे। मतलब उनको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ना है, मतलब जो पाइप्स और वो सारी चीज़ें होती है वो, मतलब ये वहाँ पर मतलब हमें कौन सा पंप रखना है और वो सारी चीज़ें हम जानेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों से क्या होगा कि हमने स्पेसिफाई कर दिया हमें क्या चाहिए, और उन उन सारे जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा एट द एंड, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी फ्लो शीट। जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो फ्लो शीट हमको मिल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अगर फ्लो शीट मिल गई तो वो
तो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है। मतलब अगर हम बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब कोई भी सिविल इंजीनियर होता है तो वो एक कागज़ पर पूरी बिल्डिंग का जो होता है, मतलब कितनी लेंथ होगी, क्या होगा, कहाँ पर कौन सा रूम होगा, कहाँ पर किचन होगा, वो सारी चीज़ें बताता है। पर जब एग्जिस्टेंस आता है उससे पहले उसका एक मॉडल बना दिया जाता है। मतलब हमने देखा होगा कि अगर कोई मंदिर है या बड़ा मंदिर बनने वाला है तो वहाँ पर क्या होगा, तो एक पेपर पर पूरा पहले मंदिर का जो होगा वो सारी चीज़ें बनेगी कि कितनी उसकी लेंथ होगी वगैरह, सारी चीज़ें बनेगी। फिर उसका एक थर्मोकल का मतलब एक मॉडल बनेगा अच्छी तरह से कि कैसा मंदिर दिखेगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, तो उसको हम एक मॉडल कहते हैं। तो मॉडल्स बनाने के लिए हम सिमुलेशन करेंगे। तो पहले हम सिमुलेशन का जो अर्थ होता है वो समझ लेते हैं। सिमुलेशन मतलब क्या होता है कि हम ऐसी एक कंडीशंस तैयार करते हैं कंप्यूटर या मॉडल्स के ज़रिए जो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर हम सोचें ना, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ ये चीज़ समझने के लिए। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं जब अवकाश में, मतलब स्पेस में जब जाते हैं, तब उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो स्पेस का एटमॉस्फेयर है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर उनको दी जाती है स्पेस सूट पहना के। तो बस क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस उन्होंने बनाई, जैसे स्पेस में कंडीशंस है तो स्पेस का यहाँ पर सिमुलेशन किया गया। तो वो मॉडल्स के द्वारा भी किया जा सकता है और कंप्यूटर्स और उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सीधे दो पार्ट अलग होंगे मॉडल्स के। क्या, तो एक तो फिजिकल मॉडलिंग और एक आएगा हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो यही बात है, तो वो आगे हम समझेंगे। पर सिमुलेशन की बात हमने जैसे कि अब हम क्या करेंगे, तो हम अब यहाँ पर करेंगे सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब हमने बात की कि जो रियल कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, उनका हम कंप्यूटर्स या मॉडल्स के द्वारा, उनका हम कंप्यूटर्स और मॉडल्स के द्वारा हम जो नई जो मतलब हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे छोटे लेवल पर हमारे लिए, क्रिएट सच कंडीशंस, राइट। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि सिमुलेशन मतलब क्या होता है। चलो अब हमने कर क्या, मतलब हमारा सिमुलेशन के द्वारा अब एक मॉडल तो तैयार हो गया है। सिमुलेशन के द्वारा हमने बना लिया है हमारा मॉडल। तो अब क्या होगा, तो अब हम जो रियल कंडीशन में हमें उसको अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम जो हमारा हमने मॉडल बनाया है उसमें हमारे जो फ्लो रेट्स होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर हमें चाहिए, प्रेशर चाहिए, मतलब वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे डिफाइन करेंगे और उसको हम इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। मतलब इम्प्रूव हम किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलती है वो दो बेसिस पे चलती है। मतलब उसकी जो प्रोडक्ट निकलती है उसकी क्वालिटी क्या है, और दूसरी चीज़ है अगर वो होगी ना तो ही इंडस्ट्री चलेगी। मतलब दूसरी चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक वे में वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए इंडस्ट्री। मतलब प्रॉफिट तो कुछ हाथ में आना चाहिए ना, तो ही इंडस्ट्री चलेगी। तो ये दो चीज़ें हम इम्प्रूव करते रहेंगे हमारे जो मॉडल है उसके द्वारा, और उसके बाद जाकर हम उस जो हमने मॉडल बनाया है उसको सही में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बस यही होता है। मतलब आज हमने बेसिक समझा कि मॉडलिंग और सिमुलेशन की क्या ज़रूरत होती है, क्यों हमें ये करना पड़ता है और हम कैसे करते हैं। तो ये बेसिक था। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो बेसिक्स होते हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे ये नए वीडियो बनाने की और भी प्रेरणा मिलती रहे। तो अंत में आप सभी को जय स्वामीनारायण।